और आज का क्लास का टॉपिक क्या है देखो, राइटिंग फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। मेन टॉपिक है फार्मूला लिखने का, जो क्लास 9 में भी डिस्कस हुआ था। हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ विच कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट आयॉन्स, जो कि लास्ट क्लास थोड़ा डिस्कस किया था हम लोग। टाइप्स ऑफ आयॉन्स जिसके बारे में बताया था हम। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ आयॉन्स इफ आई आस्क यू? cations and anions. Cations are anions are. Then we will discuss about ionic compounds, special group of compounds. Then rules for writing formula of ionic compounds. साथ में आज थोड़ा आइडिया लेगा हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी। केमिस्ट्री में दो मेन टाइप का कंपाउंड, दे आर आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। सो ये टॉपिक लास्ट क्लास का डिस्कशन है, जस्ट थोड़ा याद दिलाने के लिए दैट व्हाट आर आयॉन्स। वी नो दैट एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम्स विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयॉन्स। एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे K पॉजिटिव, जैसे CO3 2 नेगेटिव, जैसे HCO3 नेगेटिव, जैसे NH4 पॉजिटिव, ये सब क्या है? ऑल दीज आर आयॉन्स। और इनका नाम भी याद रखना होगा। आज का क्लास का जो शीट गिवन है तुम लोग को, उसमें सिर्फ आयॉन पे ही फोकस किया गया है, और वो शीट में जितना आयॉन्स है ऑल आर रिक्वायर्ड इन क्लास 10। 9 में हम कुछ कुछ ऑमिट करवा दिया था, लेकिन क्लास 10 में उस शीट का एक एक आयॉन लर्न करना पड़ेगा फॉर राइटिंग फार्मूला। So there are two types of ions, you already know, they are what? Cations and anions। और नाम का बात है तो धीरे धीरे याद रखना होगा। 9 में भी था। ये कौन सा आयन? कौन सा आयन? पोटाशियम। दिस वन, सेकेंड वन कार्बोनेट, थर्ड वन बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट वन ammonium ion। which ion? Next one ammonium ion। So two types of ion, they are cations and anions, and you know that cations are पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायॉन्स आर। लेकिन आयॉन्स का एक और क्लासिफिकेशन हम बताया था तुम लोग। आयॉन्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज सिंपल आयॉन्स एंड। सिंपल आयॉन को कब सिंपल बोलेगा, यानी आयॉन्स को कब सिंपल आयन बोलेगा हम लोग? जब आयॉन एक टाइप का एटॉम से बनेगा, उसको क्या बोलेगा हम लोग? सिंपल आयन। सो इफ आई आस्क यू, पोटाशियम आयन इज सिंपल आयन और कंपाउंड आयन? सिंपल आयन। Carbonate ion is simple ion or compound ion? Compound ion. So simple ions are the ions formed by one type of atom, and compound ions, which are also called polyatomic ions, they are formed by two or more types of atoms. So ions का formula देख के तुम लोग को पता चलना पड़ेगा कौन सा simple और कौन सा compound ion। For example, this one NO3 negative, ये कौन सा ion है? मतलब नाम क्या पहले इसके? नाइट्रेट आयन। सिंपल और कंपाउंड? कंपाउंड। कैसे पता चला? टू टाइप्स ऑफ एटॉम्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन इफ आई आस्क यू, Cl नेगेटिव, सिंपल आयन और कंपाउंड आयन? सिंपल, क्योंकि Cl दोनों लेटर मिलके एक एलिमेंट को समझाता है। कौन सा एलिमेंट? क्लोरीन। दिस इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आयन? क्लोराइड आयन। क्या नाम है? क्लोराइड आयन। सो ये आयॉन्स का बेसिक आइडिया जब पता चल जाता है तो फॉर्मूला राइटिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा, हम लोग फॉर्मूला लिखने वाला कंपाउंड्स का, और कंपाउंड्स बनता कैसे? केमिकल रिएक्शन से। कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म व्हाट? सोडियम क्लोराइड। टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। इक्वेशंस लिखने से तुम लोग को शायद पता होगा, वी मस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। व्हाई? एनीवन? व्हाई वी मस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस? ऐसा केमिकल इक्वेशन जब भी लिखा जाता है, इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना होता है? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मिला था। कोई स्टेटमेंट बता सकते हैं? Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। इसको एक और तरीका से बोला जा सकता है क्या?
Good. In any chemical reaction, total mass of reactants is always equal to what? Total mass of product. और इस लॉ को फॉलो करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को हमेशा बैलेंस करना होगा। और केमिकल कंपाउंड बनेगा कैसे? केमिकल रिएक्शन से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एटॉम्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट ही क्यों लेता है? कुछ एटॉम्स तो नहीं लेता। कौन सा एटॉम्स नहीं लेता? एटॉम्स ऑफ नोबल गैसेस। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये मेन 6 नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस का एटॉम्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब क्यों नहीं लेता रिएक्शन में पार्ट? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम देखो ठीक से, हीलियम का आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा? के ना। हीलियम का आउटरमोस्ट शेल के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अगर किसी एटॉम का आउटरमोस्ट शेल के होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डुप्लेट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? और अगर किसी एटॉम का आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग क्या बोलेगा? क्या शो कर रहा है? ऑक्टेट। तो अगर कोई एटॉम या आयन ऑक्टेट में है या डुप्लेट में, इसका मतलब वो स्टेबल है। क्या है? एंड व्हाई एटॉम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? टू अटेन स्टेबिलिटी। टू अटेन, और स्टेबिलिटी का मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना? नोबल गैस का। कैसा कॉन्फ़िगरेशन में आना? डुप्लेट या फिर ऑक्टेट। तो कोई एटॉम अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेता है देन इट इज स्टेबल। कोई एटॉम अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर लेता है दैट मीन्स इट इज स्टेबल। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस पार्ट, व्हाई डू एटॉम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? सो व्हाई एटॉम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन? तो यहां देखो तुम लोग, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अदर देन नोबल गैसेस, atoms of different elements other than noble gases, they take part in chemical reactions to attain stability. अब एटॉम्स का, आयॉन्स का केस में स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना? नोबल गैस, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, सो बाय एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अब ये कैसे होगा? एटॉम नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा या इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन, एक और ऑप्शन क्या, शेयर करना होगा। सो दे एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, दैट मीन्स दे एक्वायर डुप्लेट और ऑक्टेट आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म क्लास 10 में मिलेगा तुम लोग को वापस बार बार, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। तो नेक्स्ट टाइम हम जब पूछेगा डुप्लेट और ऑक्टेट का मीनिंग क्या है, डुप्लेट रेफर्स टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन where atom or ions have how many electrons in its outermost shell? 2. And octet refers to stable electronic configuration where an atom or ion has 8 electrons in the outermost valence shell. यहाँ थोड़ा सा तुम लोग मॉडिफिकेशन कर सकता है। Duplet refers to the stable electronic configuration where atom or ion has 2 electrons in its outermost shell, ब्रैकेट में लिख लो K shell। इसका outermost shell K shell ही होना पड़ेगा। डुप्लेट के लिए outermost shell कौन सा होना चाहिए? K shell। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। अच्छा से नोट डाउन कर लो। और ये टेबल जो है 6 नोबल गैसेस, उनका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नोट डाउन कर लो। ये रिक्वायरमेंट होगा तुम लोग को। 2 चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बोनेट्स, कंपाउंड। वहाँ कुछ फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेगा कंपाउंड का, उनमें ये सब कॉन्फ़िगरेशंस याद रहना होगा तुम लोग। सो 6 नोबल गैसेस में अगर एक का एटॉमिक नंबर पता है, हीलियम का 2, क्या करेगा? 8 प्लस कर देने से किसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा? नियॉन 10। वापस 8 प्लस कर दो, किसका एटॉमिक नंबर? आर्गन 18। 18 प्लस कर दो, एटॉमिक नंबर किसका पता चल गया? क्रिप्टॉन 36। देन वापस 18 जेनॉन का 54, फिर 32 रेडॉन का 86।
और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो बाकी सब में आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। सो यहाँ आउट ऑफ द 6 नोबल गैसेस कितना नोबल गैस ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, 5। कितना डुप्लेट, 1 रिटन। अब यहाँ ये लर्न करने बोला ही गया तुम लोग को 20 एलिमेंट सीरियली और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लास्ट क्लास डिस्कस किया था। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, 2,6 that of silicon, 2,8,4 that of argon, calcium, 2,8,8,2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने का बहुत बेनिफिट है, उसमें से एक बेनिफिट के बारे में अभी बात करेगा हम लोग। यू कैन नोट इट डाउन। मेटल एटॉम्स हैव 1 or 2 or 3 electrons in the outermost shell। अब इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग आराम से पहचान पाएगा कौन सा मेटल है, नॉन मेटल थोड़ा एक्सेप्शन है, बट इन जनरल metal atoms have 1 or 2 or 3 electrons in the outermost shell. Non-metal atoms have atoms have 5 or 6 or 7 electrons in the outermost shell। मेटल एटॉम्स के पास आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, आइदर 1, 2 और 3। नॉन मेटल्स के पास 5, 6 और 7। नोबल गैसेस, या फिर हम लिख सकते हैं एटॉम्स ऑफ नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell। They have 8 electrons in the outermost shell। बट यहाँ थोड़ा एक और चीज का ध्यान रखना है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, फिर भी ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, फिर भी ये कौन सा कैटेगरी में है, नॉन मेटल। देन मेटालॉइड्स कौन कौन सा पता है किसी को? मेटालॉइड्स क्या होता है पता है किसी को, एनीवन? मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसा और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसा। सो यहाँ पे इन 20 एलिमेंट्स में मेटालॉइड्स कौन कौन सा? बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन आर मेटालॉइड्स। तो अगर हम डायरेक्टली पूछे हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल, बता दो आउट ऑफ द 20। अब 20 का नॉलेज तुम्हारे पास होना पड़ेगा। हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल। हीलियम? हीलियम मेटल नहीं होगा। ये सब कुछ एक्सेप्शन में। हीलियम इज व्हाट? नोबल गैस। ये तो पता था तुम लोगों को। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, दे आर नोबल गैस। लिथियम मेटल, लिथियम मेटल। बेरिलियम
मेटल 2 है, बोरॉन लेकिन अलग कैटेगरी में आ गया, क्या हो गया बोरॉन, मेटलॉइड। देन कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नियॉन नोबल गैस। देन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तीनों मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड, phosphorus sulfur chlorine they are phosphorus sulfur chlorine they are non-metals, they are non-metals। argon noble gas, potassium sodium metals। तो 20 एलिमेंट्स अब आराम से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे नोट डाउन करके रख लो, हीलियम इज अ नोबल गैस। एक ऐसा नोबल गैस का नाम बताओ जिसका आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर सिंपल है, क्या, हीलियम। सो वंस यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक फायदा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम बता सकता है कि अब एलिमेंट इन जनरल, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के इन जनरल दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अगर ऐसे आ गया X11, ये नीचे जो नंबर है वो कौन सा नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, तो ये मेटल है या नॉन मेटल बता दो। X एटॉमिक नंबर 11 मेटल या नॉन मेटल, मेटल। क्यों मेटल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281, आउट ऑफ मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, सो इट इज मेटल। So we are going to discuss about ionic compounds और हम लोग साथ में डिस्कस करेगा how to write formula of ionic compounds। ionic compound पहले जान लो क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, पहले इस एग्जाम्पल पे फोकस करना। सोडियम एटॉम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनने वाला है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लेकिन सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट क्यों करेगा, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब केमिस्ट्री में क्या बताया, एटॉम का स्टेबिलिटी का मतलब दे टेंड टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। एक बात और जान लो तुम लोग, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटॉम्स टेक पार्ट in chemical reactions। सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्ट लेता है, वैलेंस। अच्छा सोडियम Na जानते हो तुम लोग, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, 281, बोर्ड में देखना। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटॉम, 1। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता है, अभी हम डॉट यूज कर रहे हैं। सिंबल के चारों तरफ कहीं पे एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 7। तो देखना इसको हम चाहे तो क्रॉस यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी इलेक्ट्रॉन दिखाने का जरूरत नहीं है, क्यों, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब सोडियम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, क्लोरीन भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहेगा, आर्गन, नियरेस्ट नोबल गैस। सोडियम किसके जैसा बनना चाहेगा, नियॉन, नियरेस्ट नोबल गैस। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, नियॉन। आर्गन, इसको आर्गन जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं, समझ में आ रहा है, और इसको नियॉन जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है किसी को। सो सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू, सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू विच एटॉम, क्लोरीन।
और लास्ट क्लास हम लोग बात किया था, अगर एक एटॉम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अगर एक एटॉम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन। तो सोडियम एटॉम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स सोडियम आयन। सोडियम एटॉम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स व्हाट, सोडियम आयन। और क्लोरीन एटॉम को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। सो पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल गया, तो क्या बन जाएगा ये, क्लोराइड आयन। ये नेगेटिव चार्ज इधर बाहर भी दे सकते हैं। एंड वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव। साइंस में इतना तो तुम लोग को पता होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग यानी फोर्स डेवलप होगा। और उस फोर्स के लिए, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दे विल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ जो फोर्स डेवलप होता है ना, वो फोर्स को ही बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये कौन सा फोर्स है, कोई बता सकता है नाम इस फोर्स का? चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसका एक नाम है, क्लास 8 में मिला होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम बात कर रहे हैं कौन सा कंपाउंड के बारे में, आयोनिक कंपाउंड। लास्ट क्लास हम लोग इसीलिए आयोन का बात किया था कि आज का क्लास तुमको हम क्या समझा पाए, आयोनिक कंपाउंड। लास्ट क्लास हम लोग बात किया आयोन, व्हाट आर आयोन्स, एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम विथ पॉजिटिव और आज हम बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय व्हाट। और रिएक्शन करते वक्त एक मेटल एटॉम होना पड़ेगा और दूसरा नॉन मेटल ही होना पड़ेगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। Metal atoms donate electron during chemical reaction to form positive ion. Non-metal atoms gain electron to form what? Negative ion. और दोनों ions के बीच में कौन सा फोर्स, ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, दोनों ions को बाइंड कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, आयोनिक कंपाउंड। कौन सा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे। So if I ask you what do you mean by the term ionic compound, ionic compounds consist of what, ions. And these chemical compounds, they are formed by transfer of electrons between metal and non-metal atoms. After transfer of electrons, the atoms form ions and acquire electronic configuration of nearest noble gas. तुम देखो यहाँ पे सोडियम एटॉम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281, और सोडियम आयन बन गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, क्लोराइड। क्लोरीन एटॉम से क्लोराइड आयन बन गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन, 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन। 288 किसका कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन जैसा हो गया, स्टेबिलिटी आ गई। सो व्हाई डू एटॉम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टू अटेन स्टेबिलिटी। हाउ दे अटेन स्टेबिलिटी, by acquiring electronic configuration of nearest noble gas. And how they acquire electronic configuration of nearest noble gas, either by, तीन तरीका है वैसे, either by loss of electron और by gain of electron और by sharing of electron। gain और loss को ट्रांसफर बोलेगा एक साथ, वन वर्ड में अगर बोलना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनदर वे शेयरिंग। और ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है उनको क्या बोलेगा, आयनिक कंपाउंड। अब तुम लोग में से किसी को भी पता है क्या, व्हाट अनदर टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, आयंस नहीं है ये, व्हाट अनदर टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, एनीवन? दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। नोट डाउन कर लो, क्लास 10 का बात बता रहे हैं सब हम। स्कूल में इज्जत और रेपुटेशन थोड़ा बढ़ जाएगा जब तुम कुछ कुछ वर्ड का दूसरा वर्ड भी याद रख लेगा, कुछ आंसर स्कूल में दे देगा। तो ये सब नोट डाउन कर लो, सब काम का है। ये क्लास 10 में रिक्वायर्ड होगा तुम लोग को ये फॉर्मेशन। ये तो एक सैंपल दिखाया हम, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में ऐसा कम से कम 15-20 फॉर्मेशन तुम लोग को करके देखना होगा।
डन। सो अभी फॉर्मूला राइटिंग आज सीख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है पूरा क्लास 10 में तुम्हारा दिमाग का बत्ती जला के रखना होगा, तुमको फॉर्मूला जानना ही पड़ेगा। बहुत फॉर्मूला, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इक्वेशंस एंड फॉर्मूला ही है। सो सबको एक एक शीट दिया गया है, अब वो शीट का यूज़ करना है। हम सिखाने वाला मेथड जो क्लास 9 में भी डिस्कस किया गया था, क्रिस क्रॉस मेथड। क्या नाम है? फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ विच कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, सिंपली क्रॉसिंग द वैलेंसीज एंड टू राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट। तुमको आयॉन्स का वैलेंसी जानना है और क्रिस क्रॉस यानी क्रॉस करके उसको कहाँ लिखना है? राइट साइड में, और वो भी सबस्क्रिप्ट यानी नीचे की तरफ। तो एक एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। हमको फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। किसका लिखना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला लिखने के लिए बेसिक चीज़ क्या जानना होगा? आयॉन्स का इंफॉर्मेशन, आयॉन्स का सिंबल फॉर्मूला, और साथ में उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है वही उसका वैलेंसी होगा, बोर्ड में देखना। और साथ में शीट का यूज़ करना। एल्यूमिनियम आयॉन दिखाई दे रहा है क्या शीट में? देखो Al3 पॉजिटिव। ऑक्साइड आयॉन दिखाई दे रहा है क्या? O2 नेगेटिव। जितना चार्ज उतना वैलेंसी। एल्यूमिनियम आयॉन का ये चार्ज वाला पार्ट हटा के उसको एज ए वैलेंसी नीचे यूज़ कर लेना। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 नेगेटिव, सो वैलेंसी इज व्हाट? 2। Cross over the valencies, it will be what? Al2O3, Al2O3। एक और एग्जाम्पल देखो। If I ask you what is the formula of zinc nitride, चलो तुम लोग शीट यूज करो और 1 मिनट दिमाग लगा लो। जिंक नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Zn, शीट देख लो, जल्दी देख के जल्दी फ्रेम करो। Zn3N2। अब ये कैसे आया सोचते रहो। शीट है तुम लोग के पास, आयॉन्स है, आयॉन्स का इंफॉर्मेशन है, वैलेंसी है। जिंक आयन होता है Zn2 पॉजिटिव, नाइट्राइड आयन होता है N3 नेगेटिव। जिंक का वैलेंसी 2, नाइट्राइड का वैलेंसी 3, and crossing over of valencies you will get what? Zn3N2। तो पहला रूल ये सब में अप्लाई होगा। क्या करना होगा? क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज एंड देन राइट वेयर? क्रॉस करके कहाँ पे लिखेगा? ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट, ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट। हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, Rule 2 is what? 1 is not written in the subscript after crossing over of valencies। वैलेंसी क्रॉस ओवर करने के बाद भी एक नंबर हम लोग फॉर्मूला लिखते वक्त सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखेगा। वो कौन सा नंबर है? 1। एग्जाम्पल देखने से बेटर समझ में आएगा। आई वॉन्ट टू राइट फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम आयन शीट में देखो तुम लोग, Na पॉजिटिव, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्साइड का वैलेंसी 2। ये होना चाहिए कुछ ऐसे Na2O1, लेकिन फाइनली तुमको क्या लिखना है? Na2O। सोडियम ऑक्साइड इज व्हाट? Na2O। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर सल्फाइड? फॉर्मूला ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जल्दी से शीट देखो, इतना टाइम मत लगाओ। Ag2S। सिल्वर Ag पॉजिटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव। सिल्वर का वैलेंसी 1, सल्फाइड का वैलेंसी 2, सो इट विल बी व्हाट? Ag2S। पहला रूल क्या था? क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज एंड राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट। सेकंड में क्या बोल रहा हूं? क्रॉस तो करना होगा लेकिन सबस्क्रिप्ट में 1 नहीं लिखेगा। ठीक है, दोनों रूल समझ में आ गए। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना। रूल वहाँ पर भी है, मटेरियल में दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। नंबर 3, फॉर कंपाउंड आयॉन्स और पॉलीएटॉमिक आयॉन्स वी हैव टू यूज ब्रैकेट।
अगर फॉर्मूला लिखते वक्त पॉलीएटॉमिक आयन इन्वॉल्व है तो ब्रैकेट यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन भी है, दोनों साथ में बात करेगा हम लोग। एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, कौन सा कंपाउंड आयन है? इन दोनों में से कंपाउंड आयन कौन सा है? OH, हाइड्रोक्साइड आयन। इधर आने वाला है कौन सा नंबर? 3, इधर क्या 1 लिखता है क्या हम लोग? तो क्या करेगा? AlOH होल थ्राइस, होल 3 भी बोल सकते हैं। देन यू कैन ट्राई राइटिंग फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट देखो एक बार, यूज करो शीट को। Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ फेरिक होने से Fe3 प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सो फेरिक का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2, कौन सा कंपाउंड आयन? इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड आयन? सल्फेट। सो फॉर्मूला विल बी व्हाट? Fe2SO4 होल थ्राइस। रूल नंबर 1 क्या था? क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज, राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट। रूल नंबर 2 क्या था? 1 इज नॉट रिटन। नंबर 3 में ब्रैकेट इज यूज फॉर compound ions, bracket is used for compound ions, compound ions are also called polyatomic ions. नंबर 4 और 5 एक्सेप्शन जैसा है, दिमाग लगाना थोड़ा। ब्रैकेट इज नॉट यूज इवन फॉर कंपाउंड आयन। थोड़ा देर पहले क्या बोला हम? कंपाउंड आयन के लिए क्या यूज करना चाहिए? ब्रैकेट। ब्रैकेट इज नॉट यूज इवन फॉर कंपाउंड आयन और पॉलीएटॉमिक आयन इफ द वैलेंसीज आर सेम। दोनों आयन का वैलेंसी, पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों का वैलेंसी अगर सेम होगा तो उनको क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, जिंक सल्फेट, हमको फॉर्मूला लिखना है किसका? जिंक सल्फेट। जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, जिंक का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2। दोनों आयन का वैलेंसी अगर सेम है तो तुम चाहो तो उनको कैंसिल कर लो, लिखने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं। देन ZnSO4 सेम वैलेंसीज कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट यूज नहीं होगा। अनदर एग्जांपल, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट ट्राई करो तुम लोग पहले। एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव, फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, सेम वैलेंसीज गेट कैंसिल्ड, AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो पहला रूल क्या था? क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज एंड राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट। दूसरा पॉइंट क्या था? 1 इज नॉट रिटन। तीसरा पॉइंट, ब्रैकेट इज यूज फॉर compound ion or polyatomic ion. And number 4, bracket is not used even for compound ion. Under what condition? Valencies are same and get cancelled. Example note down कर लेना। हो गया? रूल्स लिखने का इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो मटेरियल में भी है। एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए हो गया। नंबर 5, bracket is not used even for compound ions if the valency to be transferred if the subscript is 1. क्रॉस करने के बाद अगर तुमको 1 लिखना पड़े, 1 तो नहीं लिखता हम लोग। रूल नंबर 2 में क्या सीखा हम लोग? We don't write 1. If we don't write 1, there is no need of bracket. No need of bracket. Example देखना, सोडियम सल्फेट, सोडियम आयन Na पॉजिटिव, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, सोडियम का वैलेंसी 1,
सल्फेट का वैलेंसी 2। बोर्ड में देखना कौन सा कंपाउंड आयन, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव कंपाउंड आयन। 1 इधर जाना है, 2 को इधर आना है, क्या होगा Na2SO4। ब्रैकेट यूज क्यों नहीं किया, 1 लिखा ही नहीं जाता तो उसके लिए ब्रैकेट यूज करना जरूरी नहीं। देन यू कैन ट्राई सिल्वर कार्बोनेट, Ag2CO3, Ag2CO3। सो ये बेसिक रूल है फॉर राइटिंग फार्मूला, क्लास 9 में भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, भूल गया तो थोड़ा याद दिला दिया है। पहला रूल क्या था, फर्स्ट रूल क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज एंड राइट ऑन द राइट सबस्क्रिप्ट। सेकेंड one is not written in the subscript even after crossover, then bracket is used for compound ion। fourth में bracket is not used even for compound ion if valencies are same and cancelled। and fifth में bracket is not used even for compound ion if we have to transfer 1। okay, as we know that we don't write 1 in final formula, so we don't have to use bracket। अब जल्दी से तुम लोग को क्या करना है, वो शीट देखना है, हम एक एक करके स्टूडेंट को पूछेगा, उसको पेन यूज़ नहीं करना है, उसको शीट यूज़ करना होगा, डायरेक्ट दिमाग से फ्रेमिंग करना है और फार्मूला बताना है। ये शीट हाथ में ले सकते हो। फेरिक सल्फेट फर्स्ट फार्मूला बताना है, कोई डिस्कशन नहीं करना है। फेरिक सल्फेट Fe2SO4 good। so formula is what, Fe2SO4 whole thrice ferric sulfate। next one aluminium carbonate, शीट ले सकते हैं, aluminium carbonate Al2CO3। ये क्या कंप्लीट होगी, फिर क्या, तो पूरा फॉर्मूला एक साथ बताओ, क्या Al2CO3 होल थ्राइस एल्यूमिनियम कार्बोनेट। पोटाशियम जिंकेट, पोटाशियम जिंकेट K2ZnO2। potassium zincate is K2ZnO2। nickel bisulfate, nickel bisulfate वो शीट हाथ में रखना है, दिमाग को यूज करना है, पेन यूज नहीं करना है। निकल बाइसल्फेट, निकल HSO4 whole twice good। stanic phosphate, stanic phosphate stanic phosphate SN3PO4 whole twice। ओके यही ये वाला 4 stanic phosphate। then aluminium chloride, you aluminium chloride AlCl3 aluminium chloride। next barium sulfate, barium sulfate, barium sulfate BaSO4। then cupric hydroxide,
cupric hydroxide, cupric hydroxide, सोचो सोचो, Cu2H, थोड़ा और बैठ जाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ, यू क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस, कैल्शियम ब्रोमाइड, यू कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, CaBr2, कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, CONO3 whole twice is cobalt nitrate. Now you should practice this 10 more formula, 11 actually, 9 से यहाँ पे 20 तक जल्दी से फॉर्मूला लिख, शीट यूज़ कर लो तुम लोग और सब फार्मूला, पूरा डिटेल मेथड लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यू कैन राइट, तो शीट यूज़ करो और डायरेक्टली फार्मूला लिखो। ओके, फॉर्मूला का आंसर बता रहा हम सबका, कंपेयर करो तुम लोग। कैल्शियम ब्रोमाइड इट इज़ व्हाट, CaBr2, कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 होल ट्वाइस, क्यूप्रस क्लोराइड इज व्हाट, CuCl, आयरन 2 सल्फाइड FeS, निकल नाइट्रेट NiNO3 होल ट्वाइस, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एल्यूमिनियम फ्लोराइड AlF3, बेरियम सल्फेट BaSO4, लेड 2 नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, फॉर्मूला राइटिंग डिस्कस करना था मेनली, थोड़ा कोवेलेंट कंपाउंड डिस्कशन करने का बात था, लेकिन नेक्स्ट क्लास उसको कंटिन्यू करेगा हम लोग। आज है फ्राइडे, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का मंडे है, ठीक है। नेक्स्ट वीक मंडे और वेडनेसडे क्लास होगा, उसके बाद सीधा नेक्स्ट वीक से होगा, मतलब नेक्स्ट वीक फ्राइडे क्लास नहीं होगी, एक गैप दे देता, फाइनल गैप तुम लोग के लिए, 2 दिन तुम लोग स्कूल जाने के पहले रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद रेस्ट